दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौहर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौहर का बिजनेस आइडिया। आज पहुंचे हम अरवल, जो रजिस्ट्री ऑफिस है जस्ट उसके सामने मुन्ना भाई का डेयरी फार्म है। और ये मात्र 5 गाय और 5 बच्चा के साथ मतलब 10 टोटल पशु का संख्या 10 मिलाकर ये डेयरी फार्म किए हुए हैं। और कितना दिन से किए हुए हैं, और एक नवयुवक कह सकते हैं, 35 से 40 साल एज है। और ये कैसे कर पा रहे हैं, इसमें क्या प्रॉफिट है, और आदमी रखे हुए हैं, पूरी जानकारी जानेंगे इनके सर से। और उससे पहले कहेंगे जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं फार्म के ओनर से। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप अपना छोटा सा एड्रेस और परिचय बता दीजिए। मेरा घर यही ब्लॉक के पीछे है, रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में। मुन्ना जी के नाम से जानता है लोग। डिस्ट्रिक्ट अरवल है, डिस्ट्रिक्ट अरवल, बिहार। तो सर ये आप कितने दिन से डेयरी फार्म किए हुए हैं सर? डेयरी फार्म हम किए हुए हैं 7 साल से। 7 साल से। हाँ। तो सर वो बहुत सा बिजनेस है कि युवा उस टाइम तो और आपका एज कम होगा, तो वो बहुत सा बिजनेस है चुन के नहीं है डेयरी फार्म आने का क्या रीज़न सर? मेरे घर के बगल में डेयरी का ऑफिस था जी, उनसे हम लोग मिलते जुलते रहे। वो हमको ट्रेनिंग दिलवाए, जी, पंजाब ले जाके करनाल, जी। और वहाँ से आए, फिर उन्होंने गाय हमको दिया। कौन उसके सा बाद ऑफिस? शुरू सुधा से? गव्य विकास। गव्य विकास से। हाँ, मेरे ही घर के बगल में है जी। था। और तो उन्हीं लोग आप से प्रेरणा करनाल लिए। पंजाब गए, हाँ, वहाँ से पंजाब ट्रेनिंग ली, वहाँ से ट्रेनिंग ली। तो फिर आपके दिल में आया कि हमको डेयरी फार्म करना चाहिए। हाँ, करना है। हम बहुत डेयरी वहाँ घूमे, जी, अपने स्तर से भी घूमे, हम जी। सरकार की तरफ से घूमे, हम अपने स्तर से भी घूमे, और घूम के हम इसको किए। तो सर उस टाइम में स्टार्ट किया तो कितने जानवर से हम 2 गाय से 2 गाय से स्टार्ट किया। तो गाय परचेज कहाँ से किए थे सर? गाय हम एक लोकल खरीदे थे और एक मेला से खरीदे थे। मेला से। 2। तो सर दोनों जगह से आप खरीदे गाय। हाँ। तो अनुभव के हिसाब से लोकल खरीदना चाहिए या मंडी से खरीदना? गाय तो खरीदना चाहिए लोकल। लोकल। लोकल खरीदने से बढ़िया रहता है। तो सर अभी आपके पास 5 गाय और 5 बछिया है, 10 संख्या है। तो उसमें कितनी गाय मिलती है? गिर की अभी नस्ल मिल्किंग की में गाय 4 है, गाय। एक नंबर। 4 गाय। इसका दूध में भी इतना तो एक फैट गाय है अभी कि कितना मिल्क करती है? एवरेज मेरा 50 लीटर दूध का है। दिन का 50 लीटर? नहीं, दोनों टाइम मिला के 50 लीटर एक दूध दिन का का है। 50 लीटर? एक दिन का 50 लीटर। जी। 50 लीटर हमारा पर डे व्यवस्था करते हैं। 50 लीटर में हम 45-40 लीटर दूध बेचते हैं। ये सब आपका फार्म से ही सेल हो फार्म जाता से है? ही सेल है। तो अभी आपका कैसा सेल चल रहा है सर, दूध का रेट? मेरा 45 का रेट है। सब यहाँ काउंटर सेल है, काउंटर कहीं सेल जाना है। नहीं है? कहीं जाना नहीं है। तो सर इस बिजनेस में आपको आगे कैसा लग रहा है सर? आगे लग रहा है, और इसमें ही हम अपना भविष्य का संभावना खोज रहे हैं, और इसमें ही हम और आगे करना है। और आगे करना है? इसके साथ हम गोबर पर भी काम कर रहे हैं। जी। इसका गाय का गोबर पर। गोबर पे क्या काम कर रहे हैं सर? गोबर पर इस पर हम गमला बनाना चाहते हैं। आपका लकड़ी जो बनता है वो बनाएंगे, जी। बायोगैस बनाएंगे। मतलब इसको गोबर को वेस्टेज नहीं जाने वेस्टेज नहीं जाने देना है। मुख्य बचत उसी से होगा। उसी से होगा। हाँ, उसी से जो गाय बार बार रिपीट करती है, उसके लिए यही एक साधारण यही उपाय है जिससे वो गाय को हम जीवित रख सकते हैं। जीवित रख सकते हैं। तो सर अभी अगर एक गाय पे आप खुद से आदमी रख के काम करवा रहे हैं, हाँ, एक गाय से अगर खर्च माने तो कितना एक गाय पे आ जाएगा सर? 15 या 20 लीटर करने वाली दूध जो 20 लीटर दूध करने वाली गाय का एवरेज 250 रुपया से 300 रुपया खाएगी। खाएगी? हाँ, 50% आपका लेबर कॉस्ट काट के 50% 5 महीना बचेगा। 5 महीना? 5 महीना। उसके बाद फिर अगर गाय फिर उसका तो प्रेग्नेंट हो गई तो भी धीरे धीरे उसका दूध कम होगा, खर्च बढ़ रहेगा उतना ही। 2-3 महीना खाली रहेगा, वो सब भी तो इसी कॉस्ट पे जाएगा। जी। कुल मिला के 20% 25% का ये व्यवसाय है। साल के हिसाब से एवरेज हाँ, लीजिएगा? हाँ, एवरेज लीजिएगा जोड़ के। कभी कम खर्च आया, कभी कम आमदनी हुआ, कभी ज़्यादा आमदनी हुआ। अब बच्चा जिस तरह से दे रही है उस तरह से आपका बढ़ेगा, जी। सेल बढ़े, दूध तो अभी बढ़ेगा। यार आपके पास सर 10 सब गाय बछिया मिला के तो टोटल के महीने में कितना खर्चा जाता होगा? 30,000 के आसपास आता है। 30,000 का खर्चा आ जाता हाँ। होगा। और दूध से 55,000 50-55,000 का बेचते हैं, इसलिए कि 7-8 लीटर हम दूध घर में भी रखते हैं। हैं। जी। तो 20 से 25,000 रुपया अभी बच रहा है? हाँ, लेबर कॉस्ट काट के सब काट के, सब खर्च काट के। अगर आप तो अभी छोटे पैमाने पे किए हैं, आप इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अगर कोई बड़े पैमाने पे करे तो उसको मतलब कैसे की शुरुआत करे सर, आपके अनुभव से हम जाना? हमारा अनुभव से है कि शुरू से पहले मार्केटिंग पर ध्यान दे। पहले मार्केटिंग कहाँ करेगा? सबसे पहले दूध तो कोई भी उत्पाद कर दे। हाँ, मार्केटिंग कहाँ करेगा? उसके बाद जानवर को खिलाएगा क्या? हरा चारा नहीं होगा, बचत नहीं होगा।
अभी आपके पास हरा चारा है? अभी तो नहीं है, लेकिन अब 5 दिन के बाद से हरा चारा का तो व्यवस्था। कौन सा भी हरा चारा लगा है? हम तो जई खिलाएंगे। जई लगा है? हाँ, तो वो भी जई भी 2 काट चलता नहीं, हम जब वो माल हो जाता है, उसमें फर जाता है, दूध आ जाता है, तब हम जई खिलाते हैं। जी, वही है। यहाँ साइलेज उलेज का व्यवस्था है नहीं, व्यवस्था नहीं है। और मंगाने पर उतना कॉस्ट गिरेगा, कॉस्ट कि गिरेगा, यहाँ किसान बचेगा नहीं। बचा नहीं पाएगा। हाँ, तो सर अभी इस लाइन में आपको आगे कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है। और भविष्य में इसको आगे विस्तार हाँ, भी आगे देना चाहिए। हाँ, अपना मार्केटिंग, अपना फीडिंग और ब्रीडिंग, तीनों चीज़ तो काम तीनों पर होगा काम। इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जी। एक बार नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाने से ही बढ़ेगा। इसका पूंजी इसी में इन्वेस्ट करना है। इसका पूंजी इसी में अभी प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रॉफिट के नज़रिए से है भी नहीं, अभी इसी पर काम हम लोग कर रहे हैं। इसी पर काम कीजिएगा। और अभी 7 साल से इसी पर कर भी रहे हैं। हाँ, कर भी रहे हैं। अगर कोई नया व्यक्ति करना चाहे तो सर उसको क्या आप सजेशन दीजिए? कहाँ से स्टार्ट करें, कितने जानवर से पहले वो सोच ले कि हम लेबर हैं, जी, तभी पास करेगा, तभी इस लाइन में है। हाँ, इसलिए कि वर्कर का तो प्रॉब्लम है, वर्कर चल जाएगा तो क्या खिलाएगा? गाड़ी तो है नहीं, करना पड़ेगा। हाँ, क्या आप खड़ा कर दिए, गाड़ी तो है नहीं कि खड़ा कर दिए छोड़ दिए, डीजल नहीं चलेगा, नहीं तो डीजल नहीं लगेगा। तो सुबह शाम आपको हर टाइम ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हाँ, लगे रहना पड़ेगा। हाँ, टाइम है उसका देखना है, मिल्क रिकॉर्ड रोज रखना है। हम लोग जो पढ़ाई किए उसका मिल्क रिकॉर्ड रोज रखना है। मिल्क रिकॉर्ड रखिएगा, दूध कम होगा, आपका जानवर आप देखिएगा कि तबीयत खराब है, उस पर ध्यान दीजिएगा, पहले ही ठीक हो जाएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा फिर दूध कम आएगा तो किस कारण से ही कम आएगा? हाँ, वो खाएगी नहीं तो कुछ बीमारी है। हाँ। और सर इसमें कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है? जैसे आप 1 साल में कौन सा, मतलब कीड़ा का दवा कितने में देना चाहिए? लिवर टॉनिक चाहिए तो कम से कम 3 महीना पर दे देना चाहिए आपका दवा कीड़ा का। आप ऐसा देते हैं अभी? ऐसा देते हैं, कभी ज़रूरत हुआ तो दिए, नहीं कभी नहीं भी दिए। टाइमली नहीं है कि हम दे ही पाते हैं। हम मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, इस पर ध्यान देते हैं। ये रेगुलर देते हैं? हाँ, अगर हरा चारा देंगे तो उसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो मिनरल मिक्सचर है, जैसे एक गाय 10 लीटर दूध कर रही है एक टाइम पे, तो उसको कितना देना चाहिए सर? 100 ग्राम हम एवरेज करके देते हैं, और बच्चा को 50 ग्राम। वो दूध 15 लीटर करे, 12 लीटर करे, एक गाय पे 100 ग्राम, 100 ग्राम, बच्चा पे 50 ग्राम। 50 ग्राम। जानवर 10 गो है, 700-800 ग्राम रोज डलाता है, डलाता है बस। एक ही टब में उसको मिक्स करके खिला दिए। हाँ, डाल दी। तो सर अभी चारा में आप क्या क्या दे रहे हैं सर? चारा में अभी हम दे रहे हैं वही धान का कुट्टी, जी, धान वाला कुट्टी बस। जी। ऐसे हम ज़्यादा खिलाते हैं गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा? हाँ। तो उसमें क्या फ़र्क है सर? बहुत से तो धान का ही कुट्टी चॉइस करते हैं। गेहूं के भूसा खिलाने से अनाज का पचाता है ज़्यादा, अनाज ज़्यादा पचाएगा तो उसके शरीर में जाएगा, अनाज ज़्यादा तो ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगी। फीड में क्या क्या दे रहे हैं सर अभी आप? फीड में हम देते हैं आपका दलिया का चूर्ण, दाल वाला, मिल से आ गया, चोकर, गेहूं, मकई, सरसों खल्ली। एक गाय पे कितना लिमिट सर, कितना फीड देते हैं? नाप के हम नहीं देते हैं, जितना खा लिया, पचाने का उसको क्षमता है उतना उसको देते हैं, उतना ही देते हैं। हाँ, एक पचाएगा अंदाज नहीं से तो मतलब फिर देते हैं। हाँ, 8 केजी से कम तो नहीं देते हैं, 8 केजी लगभग देते हैं बच्चा। हाँ, एक गाय एक पे। गाय। अब बच्चा को सर अगर आधा केजी और बड़ा हुआ तो 1 केजी। अच्छा, घर का ब्रीड तैयार करना चाहिए या मार्केट से लेना चाहिए ये सर? तैयार तो करना चाहिए घर का ब्रीड। बहुत से बोलते हैं बहुत कॉस्ट गिर जाता है। कॉस्ट गिरता है, लेकिन आपका गाय फेलुअर नहीं करेगा जी, और बीमार नहीं पड़ेगी, ये भी तो एक प्लस पॉइंट है जी। इसका। गाय का तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपका गाय अगर टाइमली सब कर रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का आबो हवा लिए हुए है, घर की जो तैयार होगी इसमें नुकसान होने का कम चांस। हाँ, जैसे बाहर से लाएंगे तो मौसम में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, यही सब परेशानी आती है सर। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ सर? हुआ है, हमारा तो 2 गो गाय बढ़िया बढ़िया, एगो 74,000 गाय मर गया, एगो अभी हाल फिलहाल में 65,000 गाय मर गया, एक्सपायर कर गया। मंडी से लाए? और मंडी से नहीं लाए, हम लाए किसान से, कहाँ से, पटना से लाए थे जी। लेकिन उसका पटना यहाँ का 70-80 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर में आपका रेशियो चेंज हो जाता है आबो हवा का, इसलिए उसमें दिक्कत होता है। तो वो गाय लाए तो उसमें क्या लक्षण क्या आया सर? लक्षण आया कि खाने नहीं लगी, उसके बाद उसको हो गया सर्रा का तो हम इलाज कराए पटना से, गाय ठीक भी हो गई, लेकिन उसको एक इंजेक्शन विटामिन का पड़ रहा था, उसी समय उसका हार्ट अटैक कर गया।
वही एक्सपायर कर गई। हाँ एक्सपायर कर। तो जब घर पे ऐसा नुकसान होता है सर जिससे कोई एक पैसा बेनिफिट नहीं होता, उस टाइम तो बहुत अफसोस आता होगा सर। नहीं नहीं, अफसोस नहीं आता है, इसलिए कि हम लोग गाड़ी लाइन का भी बिजनेस किए हुए हैं, गाड़ी भी है। तो नया टायर उड़ जाता है 40,000 50,000 का, तो हम लोग तो उसको अनुभव किए हुए हैं, क्या करना है। मतलब बिजनेस में तो नुकसान और फायदा दोनों है। दोनों है, दोनों सोच के ही आना चाहिए। हाँ। खाली फायदा के पर्पस से सोचेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। फायदा तो सोचना ही है, फायदा नहीं किसी सिर्फ फायदा नहीं, नुकसान का भी कारण हो नेगेटिव भी सकता आपको है। सोचना है, नेगेटिव भी सोचना पड़ेगा। हाँ कि नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है जी, कि हमारे साथ कभी लॉस भी हो सकता है। हाँ लॉस हो सकता है, अभी लॉस होगा। जैसे आपका अभी आ जाएगा खुद पकवा मुंह पकवा, जी, तो जानवर को तो बर्बाद कर देता है ना, डेयरी को बर्बाद कर देता है। खोरहा जिसको बोलते हैं। हाँ खोरा। तो उसका कोई देहाती इलाज नहीं है सर? देहाती इलाज क्या, सफाई सुथरा रखना है, साफ सफाई सुथरा रखिएगा तभी चलेगा। तो आप सर मैट का भी सुविधा रखे हुए हैं? हाँ मैट का तो रखे ये हुए। मैट कहाँ से परचेज किए थे सर? ये हम मैट परचेज किए थे गया से, पहले अरवल में नहीं मिलता था। हम लोग ट्रेनिंग करके आए तो वहीं हम लोग पूछे तो बताया कि गया में है, पटना में है, दुकान का नाम बताया, लेकिन हम गया से खरीद के ले आए। उस समय हम स्पेशल गाड़ी से गए, उसको ले आए। तो गया में मतलब उस समय वो भी डेयरी फार्म किए हुए थे, वो मंगाते थे 10-20 पीस मंगा के अपना रखते थे, उसी में से हमको भी दिए। तो एक पीस का अभी कैसे रेट चलता होगा सर? अभी इसका दाम 2500 रुपये है, वो वाला का 3500 रुपये दाम है। क्वालिटी के ऊपर? क्वालिटी के ऊपर है। तो सर पहले हम लोग तो लाए थे तो 1800 रुपये इसका दाम था। उस टाइम कितना दिन पहले लाते थे? लाए 7 साल पहले। 7 साल उस स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग के अभी टाइम तक में ही चल लाए। रहा है? हाँ अभी तक चल रहा है, अभी तक तो नहीं डैमेज हुआ है। क्वालिटी अच्छा होगा। हाँ। तो सर अगर कोई नया व्यक्ति करे तो उसको आप अपने स्तर से क्या सजेशन देंगे कि मतलब? पहले वो आदमी सोच ले कि हमको लेबर बनना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। हाँ। और दूसरा वो कैसे मतलब कहाँ से परचेस करे जानवर? लोकल पहले खरीदे, लोकल खरीदे और ब्रीडिंग पर काम करे। पहला ही दिन से ब्रीडिंग पे स्टार्ट हाँ ब्रीडिंग पर फर्स्ट उसका फोकस ब्रीडिंग और फीडिंग दोनों चीज होना चाहिए, तभी सक्सेस होगा। हाँ नहीं तो नहीं नहीं होगा। हाँ अच्छा, ये आज नहीं है कि आज लगाए और कल से पैसा तो आने वाला है, लेकिन प्रॉफिट उस तरह से नहीं होगा। शुरू में प्रॉफिट होगा, बीच में आपका मंदी में जाइएगा 1 साल, क्या कि बच्चा शुरू में तो लगेगा 5-6 महीना अच्छा इनकम आएगा। और जब दूध का कमी होगा तो उस टाइम से तो आपको जानवर डालना है, जानवर डालना। तो जानवर डाल दिए तो पैसा जितना कमाए थे वो सब लग गया। तो आपको लगेगा नहीं कि हमको प्रॉफिट में हुआ कहाँ, हमारा तो उतने दूध है। फिर 3 साल के बाद वो जब आपका अपना ब्रीड तैयार हो जाएगा 3 साल में, तब आपको फायदा होगा। 3 साल के बाद फायदा होगा जब आप अपना ब्रीड पर काम कीजिएगा। हाँ तभी उसके बाद प्रॉफिट अपना घर का बच्चा हो जाएगा, इसलिए को बोनस में तो बच्चा हो जाना है जी। बच्चा तो घर पर ब्रीड पर काम कीजिएगा तो बच्चा होना हाँ है। उसको तो बोनस में मानिए, इसलिए कि उसका तो खर्च जोड़ता नहीं है। आदमी जोड़ता है कि इतना इनकम हुआ, इतना खर्च हुआ जी, तो उसमें तो वो बच गया, उसका तो जोड़ता नहीं है। तो साइड का बच गया, अब बच के वही तैयार हो गया। साल में मान लीजिए कि आप 2 को बच्चा तैयार कर दिया तो 1 लाख रुपये ऐसे आ गया बोनस। 1 लाख रुपये उधर आ गया। अब बहुत से जो फार्मर हैं ब्रीड पर काम नहीं करते हैं। हाँ तो नहीं करेंगे तो उनको फेलुअर करते हैं जी। ठीक है दोस्तों, करते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।